बहिणींचं उत्पन्न 2,50,000 वार्षिकच्या पेक्षा जास्त असेल, ज्या लाडक्या बहिणींच्या संदर्भामध्ये ती संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये घेत असेल आणि इकडेही 1,500 रुपये घेत असेल, तर तिला संजय गांधी निराधार ज्या लाडक्या बहिणींचं उत्पन्न 2,50,000 वार्षिकच्या पेक्षा जास्त असेल, ज्या लाडक्या बहिणींच्या संदर्भामध्ये ती संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये घेत असेल आणि इकडेही 1,500 रुपये घेत असेल, तर तिला संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये आम्ही चालू ठेवायचा निर्णय घेणार आहोत आणि इकडचे 1,500 रुपये त्या ठिकाणी बंद करणार आहोत। लाभ देताना कुठल्या तरी एका योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांनी घ्यावा अशी शासनाची भूमिका पहिल्यापासूनच राहिलेली आहे। मात्र मी म्हणालो लाट नाही महालाट आहे, माझ्या लाडक्या बहिणींची महालाट आहे। लाडक्या बहिणीने उतरून मतदान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलं, लाडक्या भावानंही करायला लावलं आणि त्यामुळे हे विरोधकांना चारी मुंड्या चित करून टाकलं। ज्या सावत्र भावानी लाडक्या बहिणींच्या योजनामध्ये खोडा घातला होता त्यांना चांगला जोडावा लागावलाय आणि त्यामुळेच या ठिकाणी त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे। त्यांना अजून त्यांचा जो काही पराभव आहे तो पचनी पडलेला नाही, पराभव मानायला तयार नाहीत, त्या धक्क्यातून ते अजून बाहेर यायला तयार नाहीत आणि म्हणूनच जेव्हा जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगलं, जेव्हा हरतात तेव्हा ईव्हीएम खराब, जेव्हा हरतात तेव्हा निवडणूक आयोगाला शिव्या देतात, आता मतदार यादीवर आरोप करतायत। म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडं। लोकांनी भरभरून मतदान केलं। अरे 2.5 वर्ष आम्ही जे काम केलं महायुतीने त्याचा परिपाक आहे, त्याच्या कामाची पोचपावती दिली लोकांनी आणि त्यामुळे जे मोदी साहेबांनी देशामध्ये काम केलं त्यामुळे दिल्लीमध्ये देखील त्यांना आता पराभव दिसू लागलेला आहे आणि म्हणून आजपासून आरोप सुरू झालेले आहेत। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के आपको क्या कहना है? विधायकी के जो चुनाव हुए हैं, अरे बाबा ज्या पात्र लाडक्या बहिणी आहेत त्या कुठल्याही आमच्या लाडक्या बहिणी या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम सुरू राहणार है। ठीक है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि शिरडी में फर्जी वोटर जमा हो गए, 6 बजे के बाद भी मतदान हुआ, इलेक्शन कमीशन पर आरोप, बीजेपी पे आरोप, एनडीए पर आरोप, कैसे दिखता है? देखिए, ये जो विधानसभा में जो उनकी हार हुई है महाविकास आघाड़ी की, उसमें से वो बाहर नहीं निकले, वो सदमे में से वो जितना बड़ा शॉक उनको लगा है, इतना 440 वोल्ट का, कितने का होता है? 440 वोल्ट का शॉक बैठा है। अब उसमें बाहर निकलो, आगे के चुनाव की तैयारी करो, लेकिन उनको ये पता ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी हार कैसे हुई। अरे बाबा 2.5 साल हमने जो काम किया है उस काम का ये नतीजा है और लोकसभा में फेक नैरेटिव आपने फैलाया, फेक नैरेटिव से कुछ वोट बटोरे, लेकिन विधानसभा में हमारे महाराष्ट्र के लाडले बहनों ने, लाडले भाइयों ने, लाडले किसानों ने, लाडले सीनियर सिटीजन, लाडले हमारे युवा, सब ने मिलकर हमें वोट दिया है, महायुति को वोट दिया है। ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं ये लोगों का दिया हुआ कौल है, लेकिन वो जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, ईवीएम को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, कोर्ट तक को गाली देते हैं और अभी तो कहते हैं ये वोटर लिस्ट फर्जी है। अभी यहाँ पर क्या कहे उनको, और इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ, ये जो दिल्ली में भी चुनाव हारने वाले हैं ये उनको पता चला है, इसलिए ये ईवीएम, ये वोटर लिस्ट, इसके ऊपर आरोप लगा रहे। ये देश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी बड़ी योजना करी, अभी जो बजट बन गया बजट में, तो ये बजट में आम आदमी के लिए, सामान्य नागरिक के लिए कितना दिया। जो नौकरी करते हैं उनको तो 12 लाख तक के इस पे इनकम टैक्स फ्री कर दिया। क्या क्या नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, किसानों के लिए किया है,
महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, सबके लिए किया है। और इसलिए इसका नतीजा लोग आने वाले सब चुनाव में महायुति के और एनडीए के साथ रहेंगे। अभी इनको इनके पैरों तली जमीन खिसक चुकी है, इनको आरोप के सिवा कुछ आता नहीं है। आरोप लगाएंगे जितना उतना पब्लिक इनको हराएगी। सर जितना आरोप लगाएंगे, आपको मालूम है मुझ पर आरोप लगाया, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया, अमित भाई के ऊपर आरोप लगाया, देवेंद्र जी के ऊपर आरोप लगाया, क्या हुआ नतीजा? लोगों ने वो उनको ऐसा मारा, क्या कौन सा अमिताभ बच्चन के एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। वैसे हमारे मतदाताओं ने ये विधानसभा में एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन टाइगर की काफी चर्चा हो रही है। शिवसेना का टाइगर कितने खासदारों को लेकर के आएगा? शिवसेना यही टाइगर वाली पार्टी है। शिवसेना टाइगर की, वाघ की पार्टी है। असली वाघ और नकली वाघ ये आपको मालूम है। और मराठी में कहते हैं कि वाघाचं कातडे पांघरून वाघ होता येत नाही, त्याला वाघाचं काळीज लागतं। आणि म्हणून आता बघा, देखो आज कोई बात महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, लैंडस्लाइड मैंडेट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने काम किया। खाली सिर्फ फेसबुक लाइव से काम होता है क्या? होता है क्या? नहीं। लोगों में जाना पड़ता है, फेस टू फेस मिलना पड़ता है। आरोप करके काम होता है क्या? हम आरोप का उत्तर आरोप से देते हैं क्या? नहीं। मैंने कहा है मैं आरोप का उत्तर काम से दूंगा, और वही हम कर रहे हैं। लोगों को वही चाहिए। जनता को क्या चाहिए? ये गाली गलौज आरोप ये नहीं पसंद। लोगों के लिए क्या योजना बनाई अपने, लोगों के लिए क्या विकास किया है, ये लोग देखते हैं और चाहते हैं, और वो हम करते रहेंगे। और ये इस देश को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल्ली में भी बहुत बड़ी जीत एनडीए को मिलेगी। आपकी लीडरशिप को पसंद कर रहे हैं लोग, आपकी लीडरशिप को पसंद कर रहे हैं लोग। कितने सारे सांसद जो हैं वो आपके साथ आ सकते हैं? कितने लोगों से आपकी बात हुई है? अरे भाई देखो, मेरे साथ तो सब लोग मेरे से बात करते हैं। सब लोग मेरे, सब पार्टी के लोग मेरे से बात करते, क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ। विकास निधि के लिए या और कुछ काम के लिए हर पार्टी के लोग मेरे से संपर्क में रहते। इसका आप राजनीतिक अर्थ क्यों निकालते हो? और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपको आज के जिन्होंने प्रवेश किया है उन सबका मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं। जो विश्वास, त्याचबरोबर काही लोक म्हणत होती जेव्हा हरतात तेव्हा कोर्टाला शिव्या देतात, आरोप करतात, निवडणूक आयोगाला आरोप करतात, त्याचबरोबर ईव्हीएम मशीनवर आरोप करतात। आणि ते म्हणाले होते की आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ आणि न्याय मिळवून घेऊ। या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जनतेने देखील त्यांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे आणि 80 पैकी शिवसेनेने 60 जागा जिंकल्या। आणि म्हणून या ठिकाणी खरी शिवसेना, धनुष्यबाण आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार यावर महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिक्कामोर्तब केलेला आहे। त्यामुळेच लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शिवसेनेमध्ये दाखल होतात। हा पक्ष शिवसेना जो आहे हा बाळासाहेबांच्या विचारांचा, दिघे साहेबांच्या विचारांचा आणि कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे। इथं कोणी मालक नाही, नोकर नाही, सर्व कार्यकर्ते आहेत आणि म्हणून कार्यकर्तेच या पक्षात येतात आणि या पक्षाला पुढे नेतात। ऑपरेशन टायगरमुळे आज ठाकरे गटाचे खासदार दिल्लीमध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। ऑपरेशन टायगरमुळे ठाकरे गटाचे सर्व खासदार दिल्लीमध्ये आले, एकत्र आले होते आणि त्यांनी पत्रकार परिषद दिली। काय घेतलंय त्यांनी? कोणाच्या? माझ्या संपर्कात सगळेच आहेत। मी मुख्यमंत्री असल्यामुळे, मी मुख्यमंत्री जेव्हा होतो त्यावेळेस देखील माझ्याकडे सर्व पक्षाचे लोक येत होते। आता मी उपमुख्यमंत्री आहे, माझ्याकडे नगर विकास विभाग आहे, माझ्याकडे गृहनिर्माण आहे, माझ्याकडे MSRDC आहे। त्यामुळे कामासाठी आणि शिवसेनेकडे जी खाती आहेत जी काही 10-12 त्यासाठी लोक माझ्याकडे येतात। त्यामुळे लोक संपर्कात असतात। शेवटी लोकांना विकास पाहिजे, त्यामुळे
आता कुणी काय म्हटलं याच्यावर मी जात नाही. मी